अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैट्रिक का इम्तिहान नज़दीक आ पहुंचा है। तकरीबन 2 हफ्तों बाद ईद के बाद जो है हमारे ये अभी सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं। उसके बाद मैट्रिक का इम्तिहान शुरू होने जा रहा है। इस दफ़ा मैट्रिक के इम्तिहान में हुकूमत की तरफ से इंतहाई सख्त जो है वो पॉलिसी अख्तियार की जा रही है कि बूटी माफिया को और नकल को रोकने के लिए तमाम तर काविशें वो कार लाई जाएंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप उनको सामने रख के तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपने अपने जहन में, माइंडसेट में अपना जो स्कोर रखा हुआ है कि मैंने इतने नंबर हासिल करने हैं, तो मुझे यकीन है अगर आप इन 10 पॉइंट पे अमल दरामद करेंगे तो आप जो है अपने वो नंबर जितने आपने जहन में रखे हुए वो जरूर हासिल कर लेंगे। सबसे पहले आपने अपना स्टडी प्लान है इन 15 दिनों के लिए बना लें। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो आपने मुख्तस करना है पढ़ाई के लिए। ठीक है जी। पहली बात तो अपना स्टडी प्लान जो है वो बना लें। दूसरी बात जो है, अपने पास से हर किस्म की स्क्रीन को दूर कर लें। अगर आपके पास मोबाइल होगा तो आप नहीं पढ़ सकोगे, आपके पास टीवी होगी तो आप जो है वो नहीं पढ़ सकोगे। नंबर एक तो ये है कि अपना स्टडी प्लान बनाएं। दूसरी बात, गुज़श्ता सालों के पेपर्स जहाँ से भी आपको मिलते हैं आप लें और उनको हल करने की कोशिश करें। उसका सब्जेक्टिव पार्ट है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है। उसको आप ज़बानी जब आप देखेंगे आपके पास पेपर आ गया, आपने उसे हल करना शुरू कर दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है पेपर हल करने की, किस तरह हल किया जाता है, और दूसरी बात आपको अपनी तैयारी का जो है वो अंदाज़ा हो जाता है। और तीसरी बात ये है कि इन दिनों में बहुत सारे स्कूल जो हैं वो प्री बोर्ड एग्ज़ाम ले रहे हैं। आप कोशिश करें कहीं से भी पेपर लें, प्री बोर्ड एग्ज़ाम की जहाँ-जहाँ पर हुए हैं, उन लोगों से पेपर लेकर अपने घर में उनको सामने रख के तैयारी करने की कोशिश करें, ताकि आपकी पेपर की ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तैयारी हो सके। अच्छा, तीसरी बात जो है वो वीक पॉइंट्स जो हैं वो आप उन पर फ़ोकस करें। एक आपको पता चल जाता है कि आपकी तैयारी हो गई है, और जिन मज़ामीन में, जिन चैप्टर्स में और जिन चीज़ों पे आप जो है वो कमज़ोर हैं, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करने की कोशिश करें। चौथी चीज़ जो है वो मज़ामीन जो है, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, उनकी दुराई करें। अब जब इंसान दुराई करता है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है उसकी तैयारी का, और जो आम नुकात होते हैं और साथ-साथ उनमें उनको अपने पास नोट करने की कोशिश करें। पाँचवीं बात ये है कि टाइम मैनेजमेंट करें। यानी जिस आप किसी भी चीज़ कहते हैं, जो असल जो चीज़ होती है वो टाइम मैनेजमेंट होती है। टाइम मैनेजमेंट क्या होती है? आपने स्टडी के लिए कितना टाइम मुख्तस किया है, उसमें नमाज के लिए कितना टाइम मुख्तस किया है, खाने-पीने के लिए कितना किया है, नींद के लिए भी कितना किया है। अब बहुत लोग कितना ज़्यादा पढ़ाई पर फ़ोकस करते हैं कि वो नींद को भूल जाते हैं। जब नींद पूरी नहीं होती तो व पढ़ते हुए भी उनको जो ऊँघ आती रहती है। तो ये उल्टा उसका फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। तो अपनी नींद ज़रूर पूरी करनी है, अपने खाने पे जो है हेल्थी डाइट लेनी है। हाँ जी, और जो है कोशिश करना है कि आपने फ़ोकस करना है टोटल जो है वो अपनी पढ़ाई पे, और साथ में अपनी सेहत का भी ख़्याल करना है। छठी चीज़ जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट लें। प्रैक्टिस टेस्ट क्या है? आपको पता है, जब आप किसी भी सब्जेक्ट की किसी चैप्टर की तैयारी कर लेते हो, तो एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, उसका आपने प्रैक्टिस टेस्ट देना है। उसमें ऑब्जेक्टिव भी देखें, उसमें सब्जेक्टिव भी देखें, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। 7वीं चीज़ जो है वो सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी है। देखिए, जब आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी, आप किसी से जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो अपनी डाइट का ख़्याल करें, अपनी सेहत का ख़्याल करें, और कोशिश करें कि हेल्थी फूड लें, ताकि आप जो है अपनी सेहत, इतनी सेहत आपकी अच्छी हो कि आप अपनी तवज्जो पूरी तौर पे जो है वो पढ़ाई पे फ़ोकस कर सकें। 8वीं चीज़ जो है वो आपने अपने माइंडसेट में एक गोल सेट करना है कि मैंने इन पेपर्स में, फलाँ-फलाँ पेपर्स में इतने नंबर लेने हैं। 100 नंबर का टारगेट आपने रख लिया। फिर आपके अंदर एक जुनून हो, एक मेहनत, एक कोशिश हो, मैंने सिर्फ इम्तिहान को पास नहीं करना, बल्कि मैंने अच्छे नंबरों के साथ पास करना है। मैंने फर्स्ट पोजीशन लेनी है, फर्स्ट डिवीजन लेनी है, A1 ग्रेड लेना है। वो आप जब फोकस करोगे तो आपके लिए वो नंबर लेने, उसके लिए कोशिश करना जो है वो आसान हो जाएगी। ये आपकी सेल्फ मोटिवेशन होगी। और इस साथ जो है 9वां नंबर क्या है कि जिन मज़ामीन और असबाक में आपको मुश्किल पेश आ रही है, कि ये चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रही है, तो आपने क्या करना है, अपने टीचर से उसमें मदद लेनी है कि सर, टीचर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, आप मुझे समझा दें मैं इसको कैसे क्लियर कर दूँ। और आखिरी बात जो है वो 10वां पॉइंट जो है वो क्या है, इम्तिहान के दौरान आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन जो है इंसान की तवज्जो को बिल्कुल जो है वो असल मकसद से जो हटा देती है। ना तैयारी के दौरान किसी बात की टेंशन लेनी है, अपने आप को टेंशन फ्री बनाना है, ठीक है? कुछ छोटी-मोटी बात हो भी जाती है तो उसको अपने ज़हन में नहीं रखना है। आपने मुकम्मल तवज्जो जो है वो इम्तिहान पे देनी है, पेपर्स की तैयारी पे देनी है।
और जब आप टेंशन फ्री होकर काम करोगे तो ये 10 पॉइंट जो आप ध्यान में रख लें, अगर आप इनके मुताबिक चलेंगे तो मुझे यकीन है कि आप इम्तिहान में A1 ग्रेड जो है वो जरूर लेंगे। अल्लाह करीम आपको अपने इम्तिहान में कामयाब फरमाए।